धनतेरस पूजन विधि। 5 दिवसीय त्योहार दीपावली की शुरुआत यानी पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2020 में यह पर्व 13 नवंबर को मनाया जाएगा। देव धन्वंतरि के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के पूजन की परंपरा है। इस दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमदेव की पूजा करने के बाद पूरी रात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में कुछ पैसा व कौड़ी भी डाली जाती है। इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरि देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरि भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं। कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरि को पीली मिठाई चढ़ाई जाती है। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरि स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरि पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान गणेश और माता के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको पूजा से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और अन्न की ढेरी लगाएं। कपड़ा बिछाने के बाद भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, मिट्टी का हाथी, भगवान धन्वंतरि और भगवान कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। उन्हें सबसे पहले पुष्प और दूर्वा अर्पित करें और उनका विधिवत पूजन करें। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर भगवान धन्वंतरि का ध्यान करें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को पंचामृत से स्नान कराकर उनका रोली व चंदन से तिलक करें और उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उन्हें फल और नैवेद्य आदि अर्पित करें और उन पर इत्र छिड़कें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि के मंत्रों का जाप करें और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाकर धनतेरस की कथा पढ़ें और उनकी धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद भगवान धन्वंतरि को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और अंत में माता लक्ष्मी और कुबेर जी का भी पूजन करें। जब आप अपनी पूजा समाप्त कर लें तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तेल के दीपक अवश्य जलाएं। धनतेरस पर यम के नाम दीप जलाने की विधि। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के वृक्ष या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपए का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहे, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। यदि आप धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाते हैं तो ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि दिवाली की शुरुआत धनतेरस से ही मानी जाती है। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। यदि आप धनतेरस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। माना जाता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और आपके ऐसा करने मात्र से ही आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। धनतेरस के दिन आपको अपने घर के बाथरूम में भी एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि माता लक्ष्मी कहीं से भी आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं।
इसी कारण से आपको अपने घर के बाथरूम में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सभी वीडियो प्राप्त होती रहे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें।